अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे दो बातें। आम तौर पर हमारी माएँ बहनें ये कंफ्यूज रहता है कि हम हैज़ से कब पाक हुए और निफास से कब पाक हुए। हैज़ वो खून होता है जो हर महीने औरत को आता है और निफास वो खून होता है जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को आता है। तो आम तौर पर कुछ औरतें 5 दिन बाद नहा लेती हैं, कुछ 7 दिन बाद, ऐसी ख़बरें मौसूल होती हैं। तो इसका तरीक़ा नहीं मालूम, उन्हें यही नहीं मालूम आखिर में कि हम पाक कितने दिन बाद। बाज़ औरतें 6 दिन में पाक हो जाती हैं, लेकिन वो 7 दिन बाद ही नहाती हैं, 8 दिन बाद ही नहाती हैं। तो इसका मालूम होना चाहिए कि आखिरी अलार्म क्या है। तो हैज़ और निफास से पाक होने का आखिरी अलार्म, यानी खून बंद होने का जो आखिरी अलार्म है, अलार्म कह लीजिए उसको, यानी आखिरी जो धब्बा आएगा वो सफ़ेद होगा। अगर सफ़ेद धब्बा 5 दिन में आ जाए तो आप 5 दिन बाद पाक हो गई, और अगर आप जो है सफ़ेद धब्बा 7 दिन में आए तो आप 7 दिन में इस खून से फारिग हो गई। अगर ये धब्बा 8 दिन बाद आए तो आप 8 दिन बाद इससे खून से फारिग हो गई, हैज़ से फारिग हो गई। अब आप गुस्ल करेंगे, गुस्ल करके आप पाक हो जाएंगे। इसी तरह से ये निफास का मसला है। निफास की कम से कम कोई मुद्दत नहीं होती, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यानी बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे या 2 घंटे तक ये खून आए फिर बंद हो जाए। या किसी को 20 दिन आता है, किसी को 25 दिन आता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आम तौर पे ये 25 से 30 दिन का मामूल इसका है आम तौर पर औरतों का। तो लेकिन फिर भी पुरानी औरतें वो 40 दिन तक औरत को नहाने नहीं देती, तो ये गलत है। जब इसका अलार्म बच गया, यानी खून आते आते सफ़ेद दाग आ गया, सफ़ेद धब्बा आ गया, सफ़ेदी देख ली खून में, यानी आखिर में सफ़ेदी आ गई, तो अब वो खून से फारिग हो गई। अब गुस्ल करें और इससे अपना पाक हो जाएं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका गुस्ल का सही तरीक़ा क्या है, यानी हैज़ और निफास से पाक होने का सही तरीक़ा क्या है। तो इसमें मैं आपको मज़ीद ये बात बता दूं कि हमारी औरतें परेशान रहती हैं कि वो बाज़ी औरतें गुस्ल खाने में जाती हैं, वो 1-1 घंटा लगा लेती हैं कि पता नहीं हम पाक हुए, पता नहीं हम पाक हुई। तो इस सिलसिले में हैज़ से फारिग होना, यानी हैज़ का गुस्ल, निफास का गुस्ल और जनाबत का गुस्ल। जनाबत वो मियाँ बीवी सोहबत से फारिग हुए, हमबिस्तरी से फारिग होने के बाद जो गुस्ल वाजिब होता है उसे गुस्ल जनाबत कहते हैं। इसी तरह से एहतलाम हो गया या इंजाल हो गया, तो ये शक्लें हैं। इसके बाद जो गुस्ल होता है इसको गुस्ल जनाबत कहते हैं। तो हैज़ का गुस्ल, निफास का गुस्ल और गुस्ल जनाबत, तो ये सारा गुस्ल एक ही है और इसका एक ही तरीक़ा, यानी मर्द के लिए भी एक ही तरीक़ा है, औरत के लिए भी एक ही तरीक़ा है। तो उसको समझें ज़रा, बहुत आसान है और आप इस तरीक़े से समझें और आपका 5 ही मिनट के अंदर गुस्ल हो जाएगा। सबसे पहले आप गुस्ल करने से पहले इस्तंजे से फारिग हो जाएं, इस्तंजा ज़रूर करें, फारिग हो जाएं, और इस्तंजे के बाद फिर उसके बाद आप मिसवाक का एहतमाम करें, यानी अपना मुंह बहुत अच्छी तरह साफ़ करें। उसके बाद अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोएं। ये जो गट्टे होते हैं इसको अपना हाथ, दोनों हाथ बहुत अच्छी तरह 3 मरतबा गट्टों तक धोएं। ये बर्तन में डायरेक्ट हाथ डाल कर न धोएं, पहले एक अलग छोटे से बर्तन में पानी निकाल लें और फिर उसके बाद अपने हाथ पर उंडेल कर फिर दोनों हाथों को गट्टों गट्टों तक, ये जो गट्टे हैं यहाँ तक धोएं। आप उसके बाद आप अपनी शर्मगाह धोएं। शर्मगाह औरत धोए, मर्द दोनों अपनी शर्मगाह धोएं, और शर्मगाह में गंदगी लगी हो तो खूब ही अच्छी तरह धोएं, उसको साफ़ करें बहुत अच्छी तरह, और गंदगी नहीं लगी हो तो भी धोएं। तो गंदगी लगी हो या गंदगी लगी नहीं लगी हो, बहरहाल दोनों अपनी शर्मगाह को धोएंगे। दोनों का एक ही तरीक़ा है, पहले गट्टों तक हाथ धोएं, दोनों पहले इस्तंजे से फारिग हो, मिसवाक करें, फिर उसके बाद गट्टों तक हाथ धोएं, फिर शर्मगाह को आगे से पीछे से अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह धोएं। अच्छा, नहाने में, गुस्ल में इस बात का ख्याल रखें कि सतर, बहरहाल हम चाहें अकेले नहा रहे हों, सतर हमारा ढका रहे, यानी सतर कहते हैं नाफ से लेकर और घुटने तक इतने हिस्से पर कपड़ा रहे, चाहे हम अकेले नहा रहे हों। तो इसका ख्याल रखें। आमतौर पर अकेले नहाने में, यानी गुस्ल खाने में, तन्हा नहाने में ना औरतें इसका ख्याल रखती, ना मर्द इसका ख्याल रखते। अगर वो नंगे नहाएंगे, यानी बिल्कुल कपड़े अलग कर नहाएंगे, तो गुस्ल हो जाएगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है कि इतना सतर ढक कर ही नहाएं। ये दरमियान में एक बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब आप, अगला काम है
जब आप शर्मगाह धो लिया आपने, जैसे हम लोग धड़ धोना कहते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लिया, तो अब उसके बाद आप नियत करें। ये नियत ये ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए कि आपको गुस्ल का सवाब इसी पर डिपेंड है। अगर आप नियत करेंगे तो आपको गुस्ल का सवाब मिलेगा, नियत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत करें। नियत के कोई कलिमात नहीं है, कोई अरबी के अल्फाज नहीं, आप सिर्फ ये कहें मैं पाकी हासिल करने की नियत करता हूँ या मैं पाकी हासिल करने की नियत करती हूँ, बस। इसके बाद वज़ू करें जैसा कि नमाज का वज़ू करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूँ, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी जिस्म के एक एक बाल के नीचे पानी पहुँच जाए, ये फ़र्ज़ है। लेकिन गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा ये है कि पहले नमाज की तरह वज़ू करें। औरतें भी मर्द भी खूब अच्छी तरह इसको समझ लें। पहले नमाज की तरह वज़ू करें, यानी दोनों हाथ गट्टों तक धोएं 3 मरतबा, फिर 3 मरतबा कुल्ली करें और गरारा करें, अच्छी तरह से हलक तक पानी पहुँचाएँ। अगर रोज़ेदार ना हो, अगर रोज़ेदार हो तो गरारा ना करें, हलक तक यानी पानी न पहुँचाएँ। इसी तरह फिर उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालना, यानी बहुत अच्छी तरह नाक के बांसे तक पानी पहुँचाना। ये इसमें भी ख्याल है, अगर रोज़ेदार हो तो पानी इतनी अंदर तक ना पहुँचाएँ, वरना 3 मरतबा पानी पहुँचाएँ। फिर उसके बाद 3 मरतबा चेहरा धोएँ, फिर दाना हाथ, फिर बाएँ हाथ, फिर मसाह करें 1 मरतबा, फिर उसके बाद 3 मरतबा अपने पैर टखनों तक धोएँ। ये वज़ू हम जैसा कि नमाज का वज़ू करते हैं। इसके बाद अब पानी डालने का मरहला है। तो पहले आप इसके 2 तरीक़े हैं शुरू करने के। आप पहले सर पर पानी डालें, फिर दाहिने कंधे पर, फिर बाएँ कंधे पर, या पहले दाहिने कंधे पर शुरुआत करें, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर पर, जैसा आप चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब पानी डालने के बाद उसको मलना बहुत ज़रूरी है। यानी बदन हम लोग साबुन लगाते हैं, साबुन लगा के मल जाता है, मलने में आ जाता है, और साबुन नहीं हो दस्तयाब तो मलें बहुत अच्छी तरह से, और बदन के एक एक रोंगटे के नीचे पानी पहुँच जाना चाहिए। जो खुश्क रहा वो जहन्नम में जलेगा, इसका मुकम्मल ख्याल रखें। फिर इसके बाद आपने साबुन उठा लिया, यानी बदन पर 3 मरतबा पानी बहा लिया। मैंने बताया था 1 मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा पानी बहाना ये सुन्नत है। तो 3 मरतबा पूरे बदन पर पानी बहाएं। आपने पानी बहा लिया और आप फ़ारिग़ हो गए। ये आपका गुस्ल का तरीक़ा है। इस बात का ख्याल रखें, जिस तरह से वज़ू में पानी का इसराफ़ नहीं है, पानी को बिला वजह ख़र्च करना नहीं है, इसी तरह से इस गुस्ल में भी पानी को बिला वजह ना ख़र्च करें, बस बहाए जा रहे हैं। वो अलग गुस्ल होता है, अलग नहाना होता है कि आप ऐसी ठंडक हासिल करने के लिए नहा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जब गुस्ल कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि उसमें पानी को ज़्यादा ना बहाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी बहाएं और आप गुस्ल से फ़ारिग़ हो जाएं। ये औरतों का भी तरीक़ा है, मर्दों का भी तरीक़ा है। एक बात इसमें रह गई कि जब आप पानी, औरतें अपनी चूटियाँ ज़रूर खोलें और बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाएँ सर में, और मर्द अपनी दाढ़ी के बालों की जड़ों में पानी पहुँचाएँ, उसकी मुकम्मल कोशिश करें। बस इसका ख्याल रखें। ये आपका गुस्ल का तरीक़ा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। हमारी माएँ बहनें भी इस पर तवज्जो दें और मर्द हज़रात भी इस पर तवज्जो दें। गुस्ल के सिलसिले में, पाक होने के सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने हमें किसी मोड़ पर परेशान नहीं किया है। बस आप पाकी की हासिल करने की नीयत करें और आसान सा गुस्ल करें। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। सदका जारिया समझकर इसको आगे भेजें, और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कोई भी बात मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तशरीफ़ बख्श आपको उसका जवाब दिया जाएगा।